बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म की हम बनाएंगे पेशावरी आइसक्रीम, जो कि आपको पता है बाज़ार से मिलती है। बहुत मज़े की क्रीमी सी होती है, जिसको बग़ैर किसी मशीन के बनाएंगे, बग़ैर किसी विपिंग क्रीम के बनाएंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े की आपकी बन के तैयार होगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बोल लेना है और इसके अंदर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप मिल्क। मैंने इसमें डाला है, आधा कप दूध है, कोई सा भी आप ले सकते हैं। मैंने टेट्रा पैक वाला लिया है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ क्रीम। जो आपको टेट्रा पैक वाली क्रीम मिलती है वो आपने लेनी है, कोई सी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। और ये पूरा पैकेट जो है ना, आपने इसके अंदर अच्छे से ऐड कर देना है। और कोई विपिंग क्रीम हम यहाँ पे यूज़ नहीं करें, सिंपल ये वाली क्रीम है जो बहुत इजीली आपको हर जगह से अवेलेबल होती है। सिंपल यही क्रीम हम लेंगे और इसको इस दूध के अंदर हम मिक्स कर देंगे। क्यों मिक्स करेंगे ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, जब हम इसको मिक्स करेंगे अपने बाकी के क्रीम का बैटर जब हम बनाएंगे उसके अंदर। यहाँ देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है कि ये जो है ना हमारा बहुत अच्छा सा थिक सा क्रीमी सा मिल्क जो है ना बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे अलग से आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर मैं यहाँ पे 2 कप दूध ले रही हूँ। टोटल हमने जो दूध यूज़ किया होगा तकरीबन ½ लीटर होगा। और मेजरिंग कप से मैंने डाला है तो ये 2.5 कप है। यहाँ पे मैंने 2 कप दूध ले लिया है और ½ कप मैंने अलग कर लिया था, जिसमें हमने टेट्रा पैक वाली क्रीम ऐड की है 1 पैक। अब यहाँ पे दूध को आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना शुरू कर देना है। जैसे ही देखें आप इसके अंदर थोड़ी सी सिमरिंग स्टार्ट होगी, हल्का हल्का से ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें आपको फ़ील हो रहा है कि इसके ऊपर बलाई भी बननी स्टार्ट हो गई है और ये गर्म होना स्टार्ट हो गया है। तेज़ आंच पे आपने नहीं बनाना, मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। ½ कप चीनी मैंने ऐड की है और इसके साथ ही मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून और चीनी ऐड करूँगी। मिठास आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, ये थोड़ी सी स्वीट होता है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ½ कप और उसके साथ 2 टेबलस्पून चीनी जो है ना मैंने और ऐड की है। अच्छे से हम इसको पकाते जाएंगे कि हमारा जो चीनी हमने डाली है, चीनी का दाना इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और बहुत अच्छा सा जो है ना हमारा दूध जो है वो उसके ऊपर जिस तरह से क्रीम बनेगी हम उसको मिक्स भी करते जाएंगे। भलाई हल्की आंच पे रखेंगे तो और ये क्रीमी सा दूध भी रेडी हो जाएगा और चीनी जो है वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। साथ ही जो इसकी साइड्स पे लग रहा है, क्योंकि हम इसको दरमियानी आंच पे बना रहे हैं मीडियम लो फ्लेम पे, तो उसको भी हम साथ साथ स्पून से इस तरह से उतारते जाएंगे। यहाँ देखिए चीनी का दाना जो है ना तकरीबन हमारा सारा इसके अंदर हल हो गया है, शुगर डिज़ोल्व हो गई है। अब यहाँ पर इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे अपना जो क्रीम वाला दूध हमने इसके अंदर बना के रखा था पहले से ही, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अभी मेरा जो दूध हम पका रहे हैं उसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट नहीं हुआ, गर्म हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही अब इसके अंदर हमने अपना क्रीम वाला दूध जो है ना वो यहाँ पे सारा मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ी सी बोल के अंदर भी आपको पता है कि लग जाती है क्रीम, तो उसको भी हम इस तरह से मैंने दूध डाला है और उसको भी हम पूरा का पूरा इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए हम चम्मच हिलाते जाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप विस्क के साथ भी मिक्स कर सकते हैं और चाहें तो इस तरह से चम्मच के साथ स्पून के साथ भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्योंकि दूध हमारा वो जो पक रहा था वो थोड़ा सा गर्म था और जो हमने डाला है वो थोड़ा ठंडा हो था, तो इस वजह से जो है ना इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा दोबारा से गर्म होने में। आपने इसको वैसे ही दरमियानी आंच पे पकाना है, मीडियम लो फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने नहीं पकाना। ठीक है, यहाँ देखिए दरमियानी आंच में इसको पकाती जा रही हूँ। और यहाँ पे हमने क्रीम को दूध में इसलिए मिक्स करके डाला था क्योंकि उस तरह से अगर हम गर्म दूध में क्रीम ऐड करते डायरेक्ट तो फिर उसके अंदर जो है ना क्रीम फट जाती है और उसकी जो है ना इस तरह से आपको लगता है कि दाना दाना सा आपको फ़ील हो रहा होता है। इस तरह से आपको देखो बिल्कुल भी आपका दूध के अंदर जो है ना वो क्रीम फटेगी नहीं और क्रीमी सा जो है ना आपका ये टेक्सचर जो है ना इसका आइसक्रीम का बन के तैयार होगा और दूध भी बहुत अच्छा सा जो है ना आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। यहाँ देखिए अब मैं इसको जो है ना थोड़ा सा फ्लेम मैंने मीडियम हाई पे इसको रखा है, बिल्कुल फुल हाई पे नहीं रखा, मीडियम हाई फ्लेम पे रखा है। और इसके ऊपर देखिए हल्का सा आपको फील हो रहा होगा कि बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ देखिए इसको जो है ना जैसे ही आपको लगे कि बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, ओवर कुक नहीं करना हमने, बस इसको 1 से 2 बॉयल देने हैं और उसके बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे इसको आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है, साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद आके कि इसके ऊपर मलाई ना बने। मलाई आपने इसके अंदर मिक्स करते रहना है और इसको जब अच्छे से ये ठंडा हो जाए तो अब आप यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड किया है वनीला एसेंस। मैंने वनीला क्रीम एसेंस ऐड किया है। इसका फ्लेवर बिल्कुल आइसक्रीम वाला आता है, जो कि आपको बाज़ार में आइसक्रीम वालों के पास जो आइसक्रीम मिलती है सेम वैसा ही फ्लेवर होगा। ये वाला नहीं है तो आप सिंपल वनीला भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं इसको डब्बे में डाल रही हूँ जिसके अंदर मैंने इसको फ्रीज़ करना है।
और सारा हमने डाल लेना है और इसको आपने अच्छे से ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे आए तब आपने इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए रखना है। अब यहाँ पे मैं इसको कवर कर रही हूँ फ्रेश रैप के साथ। आप किसी भी शॉपर के साथ इसको कवर कर सकते हैं, बस इसके अंदर हमने एयर नहीं जाने देनी और इसके अंदर बस आइस क्रिस्टल्स ना बने, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ देखिए मैं इसको अच्छे से कर रही हूँ कवर। डब्बे के जो है ना ढक्कन वगैरह मैं नहीं लगा रही, आप इसके साथ लगा सकते हैं। अगर आपने फ्रेश रैप लगा दी उसके बाद आप कवर करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप इसको ऐसे भी फ्रीज़ कर सकते हैं और जिस डिश में आपने इसको सर्व करना है उसमें भी फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं इसको इसी तरह से डब्बे में रख रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने इसको कट कर लिया था रैप को और इसको अच्छे से जो है ना आपने फ्रीज़ करना है 6 से 7 घंटे के लिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़ कर लिया था। अब इसका रैप हम उतारेंगे और देखें ये अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी है, लेकिन आइसक्रीम अभी हमारी रेडी नहीं हुई। अभी हम इसका सेकंड स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे अब इसको जो है ना इस तरह से मैं तोड़ लूँगी, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्रीज़ हो गई है। तो इस तरह से जो है ना आप इसके पीसेस में कट कर लें और उसके बाद जो है ना हम इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हार्ड उसमें करेंगे तो आपका ब्लेंडर जो है ना वो ख़राब होने का डर होता है। आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से तोड़ के फिर आपने इसको अपने ब्लेंडर जैग में ऐड करना है और यहाँ से देखिए मैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके इसमें अंदर ऐड करती जा रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको एक साथ ही ऐड कर दें, बड़े साइज़ का ब्लेंडर जग है तो, और या फिर अगर आप इसको चाहें तो आप 2 पोर्शंस में करके या 3 पोर्शंस में करके आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। अगर आपको लग रहा हो कि ब्लेंड होने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा सा रोक रोक के आपने ब्लेंड करना है और अच्छा सा इसको क्रीमी सा टेक्सचर देना है। यहाँ देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये देखिए इस तरह सा इसका आप क्रीमी सा टेक्सचर हो गया है। ये देखिए मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसका टेक्सचर हो जाएगा और ये हमारी जो है ना आइसक्रीम का बैटर अब बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसको दोबारा से हम डालेंगे अपने डब्बे के अंदर, सेम उसी में भी डाल सकते हैं या फिर आप चेंज भी कर सकते हैं जिसमें आप आइसक्रीम बनाना चाहें। यहाँ देखिए सारा जो आइसक्रीम का बैटर था ब्लेंड किया हुआ वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़े का आपका जो है ना ये आइसक्रीम का बैटर बनके तैयार हो गया है। अब दोबारा से हम इसको कवर करेंगे रैप के साथ उसी तरह से, और इस तरह से अच्छे से इसको कवर करना है कि इसके अंदर कोई भी एयर वगैरह ना जाए। और इस तरह से कवर करने के बाद अब आप इसको दोबारा से फ्रीज़र में फ्रीज़ करेंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं क्योंकि समर्स हैं, और चाहें तो आप इसको 7 से 8 घंटे के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने इसको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़ किया था और ये देखिए अब हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे से जो है ना वो रेडी हो चुकी है फ्रीज़र में, और इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा है जैसे कि आपको आम बाज़ार में मिलती है पेशावरी आइसक्रीम। टेस्ट, फ्लेवर बहुत मज़े का और बहुत यमी सा आपका जो है ना ये बनके तैयार होगा। यहाँ देखिए अब ये आइसक्रीम स्कूप वाला है, दोनों तरह से मैं आपको दिखाऊंगी आप इसको किस तरह से सर्व कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मेरी आइसक्रीम माशाल्लाह कितने मज़े की जो है ना हमारी ये बनके तैयार हुई है। कोई हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, कोई हमने कस्टर्ड पाउडर नहीं डाला, ना ही हमने इसके अंदर कोई विपिंग क्रीम ऐड की है, कोई कलर वगैरह कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं किया। बहुत ही मज़े की यमी सी हमारी जो है ना ये देखिए वनीला आइसक्रीम बनके तैयार हुई है, बिल्कुल सेम वैसे ही पेशावरी आइसक्रीम जैसे कि आपको बाज़ार में मिलती है। ये देखिए माशाल्लाह फ़ाइनल लुक कितने मज़े की बेहतरीन सी हमारी जो है ना पेशावरी आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसके ऊपर चॉप बादाम वगैरह ऐड कर सकते हैं, नट्स ऐड कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर जामी शीरी या फिर रूह अफ़ज़ा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि बाज़ार में सर्व होता है। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।